नमस्कार। पिछले दिन हम स्कूल पे बहुत सारी चीज़ें बताए, कौन सा स्कूल अच्छा है और कैसे हम स्कूल जज करेंगे, या यूं कि सारे स्कूल अच्छे हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हमारी बात आज इस चीज़ पर आधारित है कि भाषा। बहुत बार ऐसा होता है, हम बच्चों को कहते हैं या दूसरे बच्चों को देखते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश में एक दो लाइन बोल लेते हैं, वही दूसरे बच्चे पीछे हो जाते हैं। और हम यहाँ कभी कभी वहाँ समझाते हैं कि वो बड़े स्कूल में पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, ये प्रॉब्लम है। या अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि उसके मन में हम ये एक चीज फीड कर रहे हैं कि तुम कहीं पीछे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा कहीं हर्डल नहीं है। आज के समय में जितने लोगों को पर्सनली हम जानते हैं, अपने आसपास देखते हैं, और उसमें अगर सफल लोगों की बात करें तो 100 में 80 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, या इंग्लिश में कहीं कुछ एक्सप्लेन करना हो तो वो नहीं कर सकते। तो भाषा कहीं कोई हर्डल नहीं है, पहली बात। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। बहुत सारे लाइव शो देखते हैं जहां बाहर के लोग आते हैं, हिंदी बोलते हैं टूटी फूटी, और हम उस पर तालियां बजाते हैं, उसे क्रिटिसाइज नहीं करते, और वो कहीं उसमें शर्म फील नहीं करते। हम क्यों शर्म फील करें अगर इंग्लिश हमें अच्छी नहीं आती? हमारी भाषा नहीं है, जाहिर सी बात है, हम अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, सीखना चाहिए, नई चीजें हमेशा सीखनी चाहिए, नई भाषा सीखनी चाहिए, इंग्लिश को भी सीखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिकेशन, या यूं कहे कि हमारे ही देश में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, तो अंग्रेजी ही एक माध्यम हो जाता है उसे कम्युनिकेट करने का। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उसमें शर्म महसूस नहीं करना है। हाँ, हमें नहीं आती, गर्व महसूस करना, हम हिंदी बोलते हैं और हमें हिंदी ही आती है। और ऐसे हिंदुस्तान में कई राज्य बताएंगे जो, जैसे आप चले जाएं पश्चिम बंगाल, वहां के आम पब्लिक के बीच, हमें भी अगर कभी वहां डील करना होता है तो हमें सीखना होता है बंगाली। हमें बंगाली लोग हायर करते हैं कि तुम उनसे बात करो, यानी ये हमारी नीड है कि हम उनसे उनकी भाषा में बात करें। वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कल्चर से प्यार है। तो जब किसी को अपने कल्चर से, अपनी भाषा से प्यार होता है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं होती। जब अपनी भाषा पे आप गर्व करते हैं, आप जो हैं उस पे आप गर्व करते हैं, तो लोग आपके अनुसार बदलते हैं। आपको वो क्रिटिसाइज करने की शुरू में कोशिश करेंगे, लेकिन ये शर्म की बात नहीं, ये गर्व की बात है। हाँ, हमारी भाषा नहीं है और हमें नहीं आती, हिंदी आती है। भाषा क्या है? सिंपल कम्युनिकेशन का एक माध्यम। चाहे जिस भाषा में हम दूसरे को कुछ समझा पाए, वो एक कम्युनिकेशन है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नई चीज सीखने पर हम जोर जरूर दें, और कभी बच्चों को ये ना बताएं कि तुम पीछे हो, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी तुम दो लाइन नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकता। आप ये कहिए ना कि तुम सीखो, तुम्हें ये सीखना चाहिए, अंग्रेजी भी जानना चाहिए, सिलेबस में है, इसके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश नहीं अगर जानेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए, ऐसे करोड़ों लोग, लाखों लोग मिलेंगे जो इंग्लिश नहीं जानते, जिंदगी में सफल हैं, वो जो चाहे वो जिंदगी में हासिल कर लिए। तो ये एक भाषा है। नहीं जानने का मतलब यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, सीखने पे जोर जरूर देना चाहिए। तो हम यही यहाँ पर फाइनली कहना चाहेंगे कि हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, इसको अगर हम डिवाइड करने लग जाते हैं, यहाँ गलती है। पहला 1640-41 ईस्वी में इंग्लैंड में स्कूल खोला गया था। तब हमारे यहाँ 2 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, और हमारी शिक्षा पद्धति, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति पे आज चल रही है, उससे लाख दर्जा बेहतर पहले की शिक्षा पद्धति थी। आज की शिक्षा पद्धति केवल और केवल किताबी ज्ञानों पे आधारित है, जहां हमें यह सिखाया जाता है कि ये पढ़ो और कल के डेट में तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। क्यों हम नौकरी पे ही आश्रित रहें? और क्यों सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, क्या है ये सब? जीवन जीने का एक माध्यम। हाँ ठीक है, जिंदगी में हम कुछ भी अगर बेहतर कर सकते हैं तो जीवन अच्छा जी सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। हाँ, ये बड़ी चीज है, और ये हम अपनी भाषा को लेकर भी कर सकते हैं। प्रयासरत रहें, हम ऐसा हमेशा कहते रहें कि ठीक है, हम अपनी भाषा पे गर्व करें, दूसरी भाषा सीखने के पीछे मेहनत करें, लेकिन नहीं आती, ये शर्म का विषय नहीं है, कहीं से भी नहीं है। अब अगर हम बात करें हमारी शिक्षा पद्धति की,
तो हमारी शिक्षा पद्धति अभी जो चल रही है वो केवल किताबी ज्ञान हमें देता है, जबकि हमारे पास जो गुरुकुल थे वहां व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी हर तरह के ज्ञान का एक कॉम्बिनेशन होता था। आज हम केवल किताबी ज्ञान तक सीमित है, जहां हम ये पढ़ते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, यानी बच्चों की रटी रटाई विद्या जिसका कहीं कोई वास्तविक जीवन से वो कोसों दूर है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए? दुनिया में एक आदमी नहीं है जो झूठ न बोलता हो या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक्चुअली आप ये मानिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके घर वालों ने मुश्किल से आपकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े और किसी तरह आपको 1 साल बाहर रहने का मौका दिया कि अच्छे शहर में जाओ, वहाँ अच्छे संस्थान है जहाँ से तुम पढ़ो। 1 साल ही आपके पास समय है जहाँ आप सफलता पा सकते हैं। दूसरे साल आपके गार्जियन आपके पीछे नहीं खर्च कर सकते, वो उतने योग्य नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बात ये आती है कि आप अच्छे शहर में रहते हैं, वहाँ अपने एक कमरा लिया हुआ है किसी तरह। जाहिर सी बात है शहर से जरूरत गांव के लोगों को या छोटे जगह के लोगों को हमेशा होती है। अब आप अपने गांव से आने वाले हर व्यक्ति को एंटरटेन करने लगे। जाहिर सी बात है आएंगे, कोई एक जान पहचान का रहता है, एक रुकने का उन्हें ठौर मिलेगा, 2 दिन रुकेंगे, कोई 4 दिन रुकेंगे। पता चलेगा आपका सारा का सारा समय वो लोग लेके चले गए। आप 1 साल में फिर बैक टू पवेलियन है और दूसरी साल आपकी फैमिली बियर नहीं कर सकती है। तो क्या दोनों में क्या छोड़ दें? बात ये आती है। हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो वहां आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी चले आते हैं, चलो घूमने चल रहे हैं, वहां रुकने का जगह नहीं है, यहां जाकर रुक जाते हैं। एस्केप करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आप उन्हें नाराज कर देते हैं, बोल देते हैं समय नहीं है या हम कहीं बाहर हैं, रूम पे नहीं है। झूठ बोलना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि आपको अपने करियर को भी देखना है। तो चलिए हमने वहां झूठ बोल दिया। कल के डेट में धीरे धीरे ये बात फैल जाएगी कि बहुत अड़ियल सा बच्चा है, मतलब अपने आप को शहर चला गया है तो क्या समझता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी अफवाह फैलने लगेगी। लेकिन कल के डेट में आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं तो वही आदमी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएगा और कहेगा वो फलाना हमारे गांव का तो है, हमारा चाचा है, हमारा भतीजा है, हमारा ये है, हमारा वो है, सारे एग्जाम्पल सामने आ जाएंगे। लेकिन अब उसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर आप उनकी मदद करते रहे, हर चीज में आप इन्वॉल्व होते रहे, अपना समय देते रहे और बैक टू पवेलियन चले आए, वही आदमी जो आज आपकी बड़ाई खूब करेगा, साल भर बड़ाई चलेगी, 2 साल चलेगी, बहुत अच्छा बच्चा है, ये है, वो है, ऐसे मदद करता है, वैसे मदद करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका रंग उतरेगा तो फाइनली वो यही कहेंगे नकारा है, बाप का पैसा मुश्किल से जोड़ के दिया और वो भी ऐसी में उड़ा के चला आया, कुछ नहीं कर सकता। तो ये रूप है समाज का। तो समाज में हमेशा ये नहीं चलता सच मत बोलो, हमेशा सच बोलो, ये न मत करो, वो मत करो। एक्चुअली जिंदगी कहीं सीधी लाइन नहीं है, ये हमेशा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण है और हमें समय के अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कहीं किसी को तकलीफ देना, आपके झूठ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप धर्म ग्रंथ भी पढ़े हों कोई भी, तो उसमें भी आपने ये सुना होगा कि जहां एक झूठ से किसी की जान बचे, किसी का फायदा होता हो, फायदा गलत सेंस में नहीं, वो झूठ 100 सच के बराबर है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो फाइनली डिपेंड था सच झूठ, स्कूली शिक्षा पहले क्या थी अब क्या है, और अंग्रेजी हिंदी जहां हम लोग फंसे पड़े हैं और इस चक्कर में अपने पैसे गंवा रहे हैं। उस पे अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। रही बात परिचय की, तो जाहिर सी बात है जब हमारे आपके संबंध बनेंगे, आपको हमारी बात अच्छी लगेगी तो परिचय भी हो ही जाएगा, तब परिचय शायद देने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए मैंने आज तक अपने वीडियो में अपना परिचय नहीं दिया है। थैंक यू।